अजमेर में सिंध इतिहास एवं साहित्य शोध संस्था का ऐतिहासिक शुभारंभ कल रविवार 2 जुलाई को किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिंधी भाषा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। वहीं सिंधी समाज महासमिति अजमेर की ओर से आयोजित हो रहे इस नए प्रकल्प सिंधी इतिहास एवं साहित्य शोध संस्था का 2 जुलाई को सुबह 10:30 बजे विधिवत शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ श्री अमरापुर सेवा घर प्रगति नगर कोटड़ा में किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, इस शोध केंद्र में संकलन किए गए साहित्य में कहानियां, उपन्यास, एकाकी नाटक, कविताएं, संगीत, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय किताबें, भारत का संविधान व शब्दकोश, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र, संत मुनि, महात्मा, आध्यात्मिक साहित्य, इतिहास, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है। साथ ही सिंधी भाषा की किताबों में मुख्य रूप से रामायण, महाभारत, गीता, भारत का इतिहास, संविधान, सिंधी, हिंदी व अन्य भाषाओं में डिक्शनरी सहित विभाजन की त्रासदी, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकें, टोपियां व पगड़ियां, सिंध की लोक कथाएं, लोकगीत, रहन सहन, खान पान, सिंध के कवि व सिंध के तीर्थ दर्शनीय स्थल, स्वाधीनता आंदोलन में शहीद हुए महापुरुष व भाग लेने वाले सेनानियों का सिंध के महापुरुषों के वर्णन के साथ उनके स्थानों की जानकारी व जीवनी और कुल देवी हिंगलाज माता से संबंधित सामग्रियां भी उपलब्ध है। वहीं संस्था द्वारा इन पुस्तकों को देवनागरी, हिंदी व अंग्रेजी में भी अनुवाद कर प्रकाशित कार्य किया जाएगा व पुस्तकों को डिजिटल किया जाएगा। इसी के साथ पुस्तकों के एकत्रीकरण का कार्य जारी रहेगा व उनका अनुवाद के कार्य के साथ सिंधी भाषा सिखाने की साप्ताहिक कक्षाएं हर उम्र के वर्ग के लिए रहेगी। इस दौरान महासचिव हरि चंदनानी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल वाधवानी व अध्यक्षता सुधार सभा अजमेर के संरक्षक ईश्वर ठाराणी करेंगे। इसी अवसर पर एमडीएस विश्वविद्यालय सिंधु शोध पीठ की पूर्व निर्देशक लक्ष्मी ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार व लेखक गिरधर तेजवानी, शिक्षाविद व गायिका शांता भिरियाणी व दैनिक हिंदू सिंधी भाषा में समाचार पत्र के संपादक हरीश वायाणी विशिष्ट अतिथि रहेंगे। शुभारंभ में संगठन के सदस्यों, शोधार्थियों, शोधकर्ताओं, शिक्षार्थियों, इतिहास और साहित्य प्रेमी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में सिंध इतिहास व साहित्य के विषय में मंच संचालन, प्रश्नोत्तरी सत्र, विशेष व्याख्यान और प्रायोगिक गतिविधियां शामिल होगी। सिंधी इतिहास व साहित्य शोध संस्थान का शुभारंभ कल 2 जुलाई को होने जा रहा है। सिंधी भाषा के नई पीढ़ी को पहुंचाने के लिए ये सिंधी समाज महासमिति ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कल प्रातः 10:30 बजे श्री अमरापुर सेवाघर 423 प्रगति नगर कोटरा पर इस सिंध इतिहास एवं साहित्य शोध केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। इस शोध केंद्र में कहानियां, उपन्यास, एकाकी नाटक, कविताएं, संगीत, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय किताबें, संविधान से संबंधित पुस्तकें, शब्दकोश, स्वतंत्रता संग्रामियों तथा राजनीतिज्ञों, धर्मशास्त्र, संत, मुनि, महात्मा, आध्यात्मिक साहित्य, इतिहास की प्रतिभागी जो भाग लेना चाहते हैं उनकी किताबें भी इस शोध केंद्र में उपलब्ध है। सिंधी भाषा को में जो इन पुस्तकों में जो उपलब्ध है उसमें महाभारत, गीता और सिंधी भाषा की जो डिक्शनरियां हैं, विभाजन की जो त्रासदी को लेकर जो ग्रंथ हैं वो उपलब्ध हैं यहाँ पर, और पुस्तक महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पोशाकें, टोपियाँ, पगड़ियाँ, उनकी लोक कथाएँ तथा गीत, रहन सहन, खान पान से संबंधित सभी सामग्रियाँ वहाँ पर उपलब्ध हैं। सिंध के जो शहर हैं उन शहर के 10 शहरों की बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। नुख गोत्र की भी इसमें जानकारियां वहां पर पुस्तकों में उपलब्ध है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ उस समय इतिहासकारों व साहित्यकारों ने जिन लोगों से मिले उनकी कही हुई बातों को लिपिबद्ध की हुई किताबें भी हमारे इस शोध केंद्र में उपलब्ध है। कहानियां, उपन्यास व नाटक की कई पुस्तकें हैं जिसके अंदर जो लोक कथाएं हैं उनमें उपन्यासकारों ने जो उपन्यास लिखे हैं उनके भी चीज़ें हैं, परंतु उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये कि उन पे आने वाले समय के अंदर फिल्म बनाने
के लिए यदि चाहेगा तो उसके लिए मुख्य रूप से उन सामग्रियों को उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरीके से यदि किसी फिल्म में गीत गाने हैं तो उन गीतों को भी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये शोध केंद्र करेगा। जो वहाँ की मोहनकीय दड़ों की जो सबसे पुरानी संस्कृति है, उन संस्कृति का जो प्राचीन संस्कृति है, उसमें जो अंग्रेजों ने जब उसकी खुदाई की थी, रेल लाइन की जो खुदाई की थी, जो उसमें पुराना जो इतिहास निकला था, उसकी हिंदी भाषा, सिंधी भाषा व अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारी पुस्तकें हमारे पास में उपलब्ध हैं। सिंधी भाषा के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सिंधी देवनागरी भाषा के लिए कई चीज़ें उपलब्ध रहने वाली है। आने वाले समय के अंदर देवनागरी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इसके प्रकाशन का कार्य भी किया जाएगा, पुस्तकों डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और इतिहास से संबंधित कुछ एकत्रित करने का जो हमने काम किया है उसको आगे भाषा सिखाने का कार्य भी साप्ताहिक कक्षा के रूप से इसको किया जाएगा। इसमें जो कल इसका शुभारंभ किया जा रहा है, उस शुभारंभ के अंदर महत्वपूर्ण रूप से कल हम लोगों के जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आ रहे हैं, राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल जी वाधवानी आने वाले हैं। इसकी जो अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की, वो सुधार सभा के जो संरक्षक हैं ईश्वर ठारानी जी, वो करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर जो हम लोगों को जानकारियां और महत्वपूर्ण रूप से आएंगी, उसमें लक्ष्मी ठाकुर जी जो पूर्व में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शोधपीठ के अंदर पूर्व निर्देशक रही हैं, उनकी जानकारियां आएंगी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी जी इस बारे में जानकारियां देंगे, जो लेखक भी हैं। और साथ साथ इसमें शांता बिरयानी जी का भी हम लोगों को भी जानकारियां मिलेंगी, वो गायिका और शिक्षाविद हैं। और साथ साथ दैनिक हिंदू जो सिंधी भाषा में एकमात्र समाचार पत्र निकलता है, उनका भी हमको इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सानिध्य मिलेगा। इसमें आप लोगों से निवेदन है, इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर आने वाले समय के लिए जो युवा पीढ़ी को हमको जोड़ने का कार्य करना है, वो शोध कार्य को करने में आप हमारे साथ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें।